हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं ऋषि जंगना आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरी स्पेशल वीडियो में। आज हम गोल सेट करने के बारे में सीखेंगे कि हम हमारी लाइफ का गोल सेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी ड्रीम है, अगर आप काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो आपके सपने हैं वो आप कैसे पूरा कर सकते हो, उसके लिए गोल सेट ज़रूरी है। और वो गोल सेट कैसे आप कर सकते हो, कैसे उस गोल सेट को आप पा सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है हर किसी को देखना पड़ता है, अगर वो लाइफ को बेटर तरीके से जीना चाहता है तो ठीक है। मगर हम स्ट्रगल से पहले वाली लाइफ के बारे में जानते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से किसी भी पॉइंट पे हम खड़े हैं और हमें समझ नहीं आ रहा हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन आज मैं आपको बताऊँगी। डिपेंड वो करते हैं आप कौन सा फील्ड चुनते हो, कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो और क्या आप डिज़र्व करते हो। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, बहुत बार क्या होता है, इंसान की इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है। एक मतलब एक जैसे कि कोई जॉब कर रहा है तो वो एक प्रकार की बेड़ियों में बंद है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। अगर उसकी इच्छा है कि वो 10 दिन के लिए रेस्ट ले ले तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो जॉब में बन चुका है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आप जिस पॉइंट पे हो, जहाँ पे आज आप हो, उससे आप अपनी डायरेक्शन कैसे बदल सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम गोल सेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको पहले दिखा रही हूँ लाइफ सिनेरियो। ये है एटमी की लाइफ सिनेरियो, जिसके थ्रू आप अपना गोल सेट कर सकते हो। मगर इसको ओपन करने से पहले थोड़ा सा आपको गोल सेट के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे कि एटमी में भी एक चीज़ है, लाइफ सिनेरियो में जो मेन मोटिव है वो भी एक गोल सेट है। मगर उससे हट के इस पे आने से पहले, पूरी इसके बारे में जानकारी लेने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा गोल सेट के बारे में बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं इस लाइफ सिनेरियो के बारे में आपको बताना शुरू करूँ, आपका गोल ही नहीं है कुछ, तो आप कैसे उस चीज़ को समझोगे, है ना। तो टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप रियल में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, तो इस वीडियो पर रहना, वरना आप स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले पॉइंट पे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है गोल सेट, आज हमारा टॉपिक भी गोल सेट है। तो हम अपने गोल को कैसे पा सकते हैं। देखिए, गोल को पाने से पहले आपको गोल बनाना होगा। वो बनाओगे कैसे, आप एक छोटी सी अपने मेमोरी में कोई ना कोई लाइफ तो आपने सोची होगी कि मुझे ये लाइफ तो चाहिए। ठीक है, आपने कोई ड्रीम सोचा होगा कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, आपने सब कुछ सोच लिया, आप पॉजिटिव भी हैं, आप वो मेहनत भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उस लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं बता दूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है। आपके अंदर ना आग नहीं है वो वाली, जैसे कि एक फायर होती है हर किसी के अंदर, कि मेरे को ये चीज़ चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पर। देखिए, इंसान के पास पैसा है, ठीक है, वो पैसा है, उसको वो खर्च करता है। अगर उसके पास पैसा कम है तो वो खर्च करता है सोच समझ के, ज़्यादा है तो थोड़ा सा बिना सोचे भी खर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसका एक गोल सेट है, अगर वो पैसे को लेकर अवेयर है। और आपको पता है, हर किसी को पैसा तो चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अंबानी हो या चाहे करोड़पति टेस्ला के मालिक हो, मतलब हर पर्सन को पैसा तो चाहिए। पैसे के बिना कुछ नहीं है। देखिए, कहते हैं लोग कि मोह माया है पैसा एक प्रकार से, कि ज़रूरी नहीं पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे के बिना भी बहुत लाइफ होती है, ऐसे होता है ऐसा होता है। इस बात पे बिल्कुल मत जाओ। जिस इंसान ने आपको ये बात बोली है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, क्या वो इंसान पैसा कमा रहा है? पहले देखो, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्या वो पैसा कमा रहे हैं? आपसे ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ, क्या वो अमीरों की कैटेगरी में आते हैं? अगर नहीं आते तो उनकी राय लेना बंद कर दो। मेनली क्या है कि अगर आप जिस संगत में बैठोगे ना, उसका इफेक्ट आपके गोल पर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के पास बैठते हो, जिनके पास पैसा, ढेर सारा पैसा, तो आप कभी भी देख लेना, वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते। हमेशा कहते हैं कि इसको इसमें इन्वेस्ट करना तो बेटर, हम और पैसा बना सकते हैं, या इस चीज़ को इससे हमें करना चाहिए तो हम लोगों की नज़रों में ज़्यादा फ्रंट पे आ सकते हैं, हम ऐसा सराउंडिंग बनाएंगे कि हमारे पास इतना पैसा आएगा। कुल मिला के बातें उनकी पैसों की होगी, जिनके पास पैसा ही होता है। ठीक है, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो बात करते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, आपको पैसे को अवॉइड करना चाहिए, लाइफ भी होती है, फैमिली भी होती है। देखो, हर चीज़ होती है, मगर पहले पैसा है। पहले अगर स्टेप में, अगर आप पहले पैदे में अगर किसी चीज़ को रखते हो, आप पहले पहलू में लगा लो, अलग अलग भाषा में बोल रही हूँ, ठीक है, जिसमें भी आप समझो। मगर आप पहले आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में पहला मेरा फैमिली है, तो अगर आपकी लाइफ में पहला फैमिली है तो क्या आप फैमिली को भूखा रखोगे?
पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, फिर ही फैमिली है। अगर उस पैसे को खर्च करने की बात आए तो पहले फैमिली है ना। अगर पहले फैमिली, तो आपको पता है फैमिली तो आपकी है ही, पैसा ही तो आपका नहीं है। और उस पैसे को पाने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करोगे या वेस्ट करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो अगर आपको किसके लिए, आप अगर सुबह से शाम भाग रहे हो तो किसके लिए भाग रहे हो? फैमिली के लिए भाग रहे हो। और उस फैमिली के लिए अगर भाग रहे हो और वो अचीवमेंट आप उनको नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा इस भागने का? आपको अपना एक गोल निर्धारित करना होगा। और वो गोल कैसे बना सकते हो? आप एक डायरी लो, पेन कॉपी लो, वो नहीं है लाइफ सिनेरियो ले लो, ठीक है। इसके अंदर आपको गोल सेट का सिस्टम मिलेगा, मतलब आप यहाँ पर गोल बना सकते हो। आपको किस मंथ में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट पेज निकालती हूँ जो मैंने फुलफिल नहीं कर रखा। देखिए, एक मिनट, ये मान के चलिए, ये बिल्कुल साफ पेज है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है अपने गोल्स प्लान के बारे में। पास से दिखा रही हूँ, गोल्स प्लान, ओके। आपके जो भी गोल हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ये गोल प्लान आपको लिखने होंगे, ठीक है। किस टाइम तक चाहिए, सब कुछ नोट डाउन करो। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो देखो, सच चाहिए तो सबको है। सबको क्या चाहिए? पैसा, अच्छी लाइफ, अच्छा फूड, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हनी बनी, सब कुछ, ठीक है। हर किसी को चाहिए, मगर डिपेंड ये भी करता है कि आप उस चीज़ को पाने में कितना सक्षम है, कितनी आग है उस चीज़ को पाने की कि मुझे चीज़ें इस टाइम चाहिए तो चाहिए, कुछ हो जाए, आसमान फट जाए, धरती का कुछ भी हो जाए, मतलब धरती फट जाए, आसमान का कुछ भी हो जाए, मगर ये चीज़ इस टाइम मुझे चाहिए। कैसे पा सकते हो? जब आपका निर्धारित टाइम होगा। एक स्टोरी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक लड़का था जो कि किराए के घर में आया, और उसका कोई बॉस था जिसका नाम शगुन था। और उसने, मतलब वो शेयर मार्केट वगैरह में काम करता था। तो उस बच्चे का ना गांव में रहता था, गांव से शहर में शिफ्ट हुआ, और अब उसका पर्पस था कि वो लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है। फैमिली को भरोसा नहीं कि वो कभी बड़ा करेगा। और उसके पास एक छोटी सी जॉब भी थी, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं कमाता था, मगर उस जॉब से वो खुश नहीं था। उसको लगता था कि जॉब जो है ना मेरी ज़िंदगी को खा जाएगी। मेरे पापा जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करते थे उसके पापा, उनको क्या मिलता है? सिर्फ इज़्ज़त, कि बंदा ये इतना अच्छा मेहनती है, ये जो कि इतना एफर्ट लगाता है, बहुत अपनी ईमानदारी से काम करता है। क्या ईमानदारी आपके बच्चों का पेट भर सकती है? नहीं भर सकती। सिर्फ उसकी जो ज़रूरत है ना, उनको ही कुछ हद तक पूरा कर सकती है, पूरा भी नहीं पूरा कर सकती, क्योंकि आज तक इंसान की कभी ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप करोड़ों की गाड़ी मांग रहे हो तो करोड़ों की गाड़ी मिल गई तो फिर नेक्स्ट ख्वाहिश ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, मुझे तो ये चाहिए होगा फिर, है ना। तो ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म होती नहीं है। मगर उस बच्चे ने सोचा कि मेरे पापा को सिर्फ लोग जो है कह रहे हैं कि ये अच्छा है, ईमानदार है, या इसने हमारे लिए वो नहीं किया जो कि मेरे पेरेंट्स को करना चाहिए था। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स अलग कुछ करना चाहिए था उनको, है ना। तो उनको इस चीज़ से, इज़्ज़त वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको फ़र्क पड़ता था कि पैसा ज़रूरी है ना। और जब आज की जनरेशन का ना माइंड ही पैसे वाला है, डिपेंड वो करता है अगर वो सही डायरेक्शन में लगाता है तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली, फैमिली ने मना कर दिया, आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, जॉब मत छोड़ो, और ये काम है अच्छा है करते रहो। उसने मना किया कि मुझे बाहर जाना है। तो बंदा वहाँ से निकला, और जिस मंजिल को उसे पाना था वो उसकी मंजिल उसके रास्ते में थी। जिसको वो पसंद करता था, जिसको वो अपना भगवान मानता था, वो उसी रोड पर था, इतने फासले पर। बीच में एक रोड था और उधर वो गाड़ी थी और इधर वो खुद था, ठीक है। वो उससे मिल सकता था, नहीं मिला। उससे ही लगा कि अगर वो डायरेक्ट जाके मिलेगा, क्या पता मतलब वो उसे जानता नहीं, उसे इग्नोर कर देगा या उसका अपमान कर देगा, बहुत सारी चीज़ मिल तो सकता है, एक ऑटोग्राफ भी ले सकता है, फ़ोटो भी ले सकता है। मगर उसको लगता था ये जो है, ये रास्ता शॉर्टकट जो इधर से इधर आने का है, ये सही नहीं। वो रोड क्रॉस करके उसके पास जा सकता था, राइट ना। मगर उसने सोचा कि ये जो रोड मैप है शॉर्टकट वाला, ये ठीक नहीं है, मुझे अलग डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। उसका माइंड सेट ही मतलब अलग लेवल का था, जिसे हम नेक्स्ट लेवल का बोलते हैं। तो उसने क्या करा, उसने डायरेक्ट उसके लेवल का आने का सोचा कि अगर उसकी बराबरी का नहीं तो इस हद तक इतना कामयाब तो होना कि इंसान से मैं मिल पाऊँ, इतना काबिल तो खुद को बनाना है। तो उसने क्या करा, एक कंपनी में जाके जॉब करी, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, उसे इंटरव्यू इतना धांसू दिया कि सारी कंपनी चौंक गई, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का था। जब उसका इंटरव्यू जब वो देने गया तो उसके वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर दिया गया, घर से बाहर, मतलब कंपनी से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया। उसको लगा कि अगर मेरे जैसा हो या आप जैसा हो तो सोचता है कि निकाल दिया गया तब तो ये फील्ड छोड़ने ना, शहर छोड़ के भी आया तो वो मतलब अलग टाइप का बन जाता है, नहीं वापस गाँव चला जाता है। ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया।
उसने दोबारा मौके की तलाश करी। और जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। उसने नो का मतलब ये नहीं समझा कि तुम कर नहीं सकते, तो उसने दोबारा रोड पर फिर वेट करी, फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया उसी कंपनी में। तो उसने उसके जो मतलब सीईओ थे कंपनी के, तो वो हमेशा देखते थे कि ये बंदा बार बार जो है एप्लीकेशन डाल रहा है कि मेरे को इंटरव्यू देना है। तो उसने गाड़ी को रोक के बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए ये कंपनी नहीं बनी। पता है, उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का था, क्योंकि जिस इंसान को खुद पे भरोसा होता है ना, तो वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। तो उसने बोला कि नहीं सर, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कामयाब होऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब आपको भरोसा हो खुद पे कि आप कामयाब हो सकते हो। और उसने बोला ये कंपनी अच्छी नहीं है, खुद सीईओ ने बोला कंपनी अच्छी नहीं है। उसने बोला सर कंपनी अच्छी है। बोला आपको कैसे पता? बोला मेरे को भरोसा है। तो ये भरोसा ही ना जो इंसान को आगे लेकर जाता है। अगर आपका भरोसा टूट जाता है ना, तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। पर उसका भरोसा नेक्स्ट लेवल का था। उसे जो अपने गॉड से जो मिलना था, उसने काम किया। तो उसे इंटरव्यू के लिए उसके खुद के सीईओ ने हायर किया। हायर करने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वो सक्सेसफुल हुआ। उसे 2 दिन का टाइम दिया गया कि आप 2 दिन यहाँ पर काम करो, आपको यहाँ पर मार्केट में जो है तहलका मचाना है, या आपको एक ऐसे पर्सन का कन्वेंस करना है जिसको आज तक कभी किसी ने कन्वेंस किया ही नहीं, हुआ ही नहीं। और जिस चेयर पे उसे बिठाया गया, उस चेयर पे ऑलरेडी किसी इंसान की डेथ हो चुकी थी। मतलब इतना प्रेशर होता है उस चेयर पे बैठने का कि उस इंसान ने अपनी डेथ मतलब सुसाइड कर ली, डेथ हो गई उसकी, ठीक है। तो उस इंसान को सिर्फ 2 दिन का टाइम और उस बंदे को कन्वेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस बंदे ने चैलेंज लिया। आपको पता है एक दिन उससे नहीं हुआ, उसको ये नहीं लगा कि वो नहीं कर पाएगा, उसको लगा कि वो कैसे करेगा, करना तो है। लास्ट मिनट पे उसने वो चीज़ करी। वो कंपनी में जॉब मिल गई उसको। जॉब से उसने दिन रात सीखा, मेहनत करी। और ऐसा ही नहीं, देखो कोई पर्सन नया आता है, कोई एडवांस होता है, जिसके गोल बड़े होते हैं ना, तो लोग आसपास उसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर उसने एक माहौल बना लिया, माहौल ऐसा कि सब लोग उसे प्यार से बातें करते थे, पसंद करते थे। हमेशा चिड़ा मन कभी मत रखना, गुस्सा अपने ऊपर इतना कभी मत रखना किसी दूसरे पे हावी हो जाए। माहौल ऐसा क्रिएट करना कि आसपास के सराउंडिंग के लोग आप जैसा बनना चाहे ना कि आपसे चिढ़े, ठीक है। तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। और जो इसका गोड था, जिसको देख के वो बॉम्बे गया था कि मुझे तो जैसा बनना है, इससे मेरे को मिलना है, तो वो खुद उसके पास आया, ठीक है। और उसको मतलब 100 करोड़ का चेक दे दिया। बोला कि आप इसे इन्वेस्ट करो, सही डायरेक्शन में करो। ऐसे करते करते उसने बिल्कुल उसकी बात मानी और उन दोनों ने इंटरेस्टेड मतलब एक माहौल बन गया उन दोनों के बीच में, फैमिली जैसा बन गया। वो कैसे हुआ? वो हुआ सिर्फ उसका विश्वास, उसका गोल। उसने निर्धारित किया था कि मैं अगर यहाँ पर, जब इसने 15,000 रुपये दिए, उसने एक किराए का घर मकान जो लिया था, उस किराएदार ने बोला उसे कि सर यहाँ का किराया 15,000 रुपये पर मंथ है और आपको यहाँ पर 6 महीने का एडवांस में देना पड़ेगा, 6 महीने का, ठीक है। उसने बोला मैं 6 महीने का क्यों दूंगा जब मुझे रहना 2 महीने। अगर उसे 2 महीने रहना था, मतलब उसने तय कर लिया था कि उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें जाके उसे रहना, जिसमें लग्जरी लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा होता, करोड़ों के मतलब पैसे उनके पास अकाउंट में पड़े रहते हैं ना, उनके पास, उन्हें 2 महीने के अंदर उस बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, ठीक है। उसने ऐसा क्यों सोचा आप जानते हो? उसका गोल सेट था कि उसे 2 महीने में चीज़ पानी है, ठीक है। और एक्चुअली 2 महीने बाद वो उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। आपको क्या लगता है, गोल कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, डिपेंड करता है आपका सपना बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए होता है हर किसी को। पर कभी भी सोच वहाँ तक नहीं जाती जहाँ तक बड़े बड़ों की जाती है। हर कोई सोचता है कितना पैसा होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है लाइफ में एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए जब आप पैसा नहीं कमाएंगे तो भी पैसा आएगा? कभी सोचा है कि इस उम्र में जाके मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? आप सोच सकते हो, पर डिपेंड एक और चीज़ करती है, आपके पास इतना पैसा भी होना चाहिए। पैसा इतना होना चाहिए अगर आप ना भी कमाए तो भी आप मतलब उड़ा सके उस पैसे को आराम से। मेरे को ये चीज़ चाहिए तो यहाँ पे बैठे बैठे वो चीज़ आ जाए, इतना पैसा कमाना है और उसके बाद मेरे को इस एज तक जाके ये चीज़ छोड़ देनी है। कभी सोचा है? ये माइंड थॉट किसी का भी नहीं आता। हर किसी का क्या आता है, मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ पाना है, दैट्स इट, यहाँ तक आता है। ये मिल जाए मेरे को, गाड़ी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, मेरे को ये खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना। खरीदने पे डिपेंड रहता है। कभी ये सोचा है इतनी सारी सेविंग करूँगा, एक टाइम ऐसा आएगा मैं काम ही नहीं करूँगा और मेरी वो सेविंग ना मेरी पूरी उम्र चलेगी, मेरे 2 बच्चों की, 3 बच्चों की पुश्ते तक वो मतलब पैसा यूज़ करेंगे। ये कभी भी किसी का माइंड सोच नहीं आता है कि भाई हाँ, क्योंकि इतनी सोचना किसी की बड़ी होती ही नहीं है, छोटा ही सोचते हैं लोग। तो अगर आप सपना देख रहे हो ना, तो बहुत बहुत बड़ा सपना देखो कि अगर आपको
कोई बोल दे कि क्या बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर तू 15,000 की सैलरी ले रहा है, ख्वाब देख रहे हो कि महीने के 6 लाख रुपए हो जाएं, तो इम्पॉसिबल है। मगर अगर आपको ये बात कहते हैं तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ऐसा आएगा वो लोग आपको फिर बोलेंगे कि आपका जो गोल सेट था, आपने तो गोल बनाया था वो 6 लाख रुपए वाला, वो क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपको पता है आप वो चीज़ ज़रूर अचीव करोगे अगर आप लोगों को बताओगे तो। क्योंकि लोग जो है ना आपको बार बार टोंट करेंगे कि आपने 6 लाख रुपए पर मंथ कमाने की सोची। आपके माइंड में ना एक सबकॉन्शियस माइंड में एक ना प्रेशर बन जाएगा कि मैंने तो ये बात बोल दी थी, अगर मेरी औकात नहीं थी इतना सपना बड़ा देखने की तो मैंने क्यों बोला, है ना। तो अगर अब बोल दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो पे लग गया। अगर ईगो पे लग गया तो कर लो, मगर अगर ईगो पे लगना ही है वो चीज़, अगर फील करनी ही है तो अच्छी करो, बड़ा सपना देखो। देखो लोग बोलेंगे कि अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा अगर बोलता है कि एक दिन एरोप्लेन वो खरीद लेगा, तो कोई मतलब यकीन ही नहीं करता ना, मजाक उड़ाते हैं लोग, तो मजाक उड़ाते हैं ना। तो मैंने अभी तक, जब तक मैंने सुना है, जब तक मैं बिज़नेस में आई हूँ या जब तक मैं इस अच्छी अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हूँ, तब तक मैंने सीखा है कि जिनका जो हम मजाक उड़ाए ना वो हमेशा करोड़पति बने। तो मुझे नहीं लगता अगर मैं अपना मजाक उड़वा के अगर मैं करोड़पति बन जाऊँ तो मुझे नहीं लगता गलत है ना। पहली सीढ़ी हो जाती है। अब बताओ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा, बहुत इन्वेस्ट किया है पढ़ाई पर, बहुत इंटेलिजेंट है, क्या आज वो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमा पाए, इतना कमा पाए कि अगर वो कल ना वो यहाँ ना रहे, हर दुनिया में हर किसी को जाना होता है, ना रहे तो उनकी 3 पुश्ते आराम से बैठ के खा ले, नहीं ना। तो आप मुझे बताओ, अनपढ़ इंसान आज दुनिया चला रहे है ना। बताओ, जिनको लिखना तक नहीं आता वो आज समाज को संभाल रहे हैं, है ना। देखो जिनके पास, जिनको 10वीं फेल 8वीं फेल आप देख लो, आसमान छू रहे हैं, करोड़पति हैं, है ना। क्योंकि वो ना पढ़ाई पे डिपेंड नहीं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता, और पैसे का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। मैंने तो अभी तक ये सीखा है, आपको क्या लगता है वो भी बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। पैसे का पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता। आसपास तक हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। जब हम कहीं मतलब बाहर काम करते हैं, क्या वो हमारा मैथ्स काम आता है वहाँ पे, प्लस माइनस को छोड़ के आता है क्या? नहीं आता ना, बस थोड़ा बहुत आता है, बाकी तो नहीं आता। इतने सारे लेसन हम पढ़ते हैं, क्या काम आते हो? कुछ काम नहीं आते। हम जब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, क्या हमारा जो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाए तो काम आते? अगर इतना ही काम आता है जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो आज करोड़पति क्यों नहीं है? वो हमेशा कहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि टीचर कभी गलत कहते हैं, बच्चे को कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि मतलब आज के टाइम देखो, आप कहीं अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे मेरे कहने से, तो कल ना आप बाहर लिखे बोर्ड को भी नहीं पढ़ सकते, क्या हाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या मेंशन किया हुआ है ना। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, मगर इतना भी नहीं कि वो आपकी आगे, जब आप, मेरा कहने का मतलब जब पैसे कमाने की बात आएगी ना, तो वहाँ पर वो चीज़ काम नहीं आएगी। एक जॉब है वहाँ पे तो आएगी, बिजनेस में ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं, मैं ये अपॉर्चुनिटी कुछ अलग डायरेक्शन में बता रही हूँ, अगर आप अनपढ़ हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है आप काम नहीं कर सकते, या आपकी उम्र हो गई है, या उम्र का मतलब है जो 40 के बाद जॉब नहीं दी जाती है, तो वो उम्र हो गई है और आप काम करना चाहते हैं, या आपकी वो उम्र नहीं भी हुई है और फिर भी आप काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप बिज़नेस करिए। एक बिज़नेस जो होता है ना, वो कभी आपकी एज नहीं देखता। बिज़नेस जो है कभी भी आपकी एजुकेशन नहीं देखता। बिज़नेस कभी भी आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, आपकी शक्ल सूरत नहीं देखता। बिज़नेस देखता है सिर्फ आपका माइंड, राइट। वो माइंड ही है जो कि पूरे बिज़नेस को हैंडल करता है। एक लीडरशिप क्वालिटी जो कि आप हर किसी को हैंडल कर सकते हो, दैट्स इट। और अगर आपको गोल बनाना है तो बड़ा बनाइए, छोटा गोल बिल्कुल मत देखिए। छोटा गोल बना रहे हो तो उस पर निर्धारित रखिए समय, कि मुझे 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, कल ही चाहिए। कल का मतलब कल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कल को अवॉइड करते हो कि नहीं आज तो नहीं, कल कर लूँगा, मैं आज फील्ड में नहीं जाया, कल पक्का जाऊँगा, और कल को फिर अवॉइड कर देते हो, परसों तो पक्का ही जाऊँगा मैं फील्ड में, परसों कोई नहीं, आज तो शाम होगी, अगले दिन फिर करता हूँ। वो अगले दिन वो टाइम निकल जाता है। और लोग टाइम की वैल्यू इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम फ्री में मिलता है। पैसे में मिलता होता तो कौन करता? अगर आपके पास 50 रुपये हैं और आपकी फैमिली में
मेंबर को ज़रूरत है, तो आप ये सोचेंगे किसको कितना दूँ, जेब में भी रखना, फैमिली वालों को देखना, सोच समझ के पूरा माइंड लगा के आप खर्च करोगे उस चीज़ को, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम है और समय आपके पास बम्पर है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर नहीं, आपको तो रील स्क्रॉल करनी है, और जब वो टाइम निकल जाता है, आपकी एज निकल जाती है और आपकी एज का ही बंदा अच्छे लेवल पर निकल जाता है, तो आपको लगता है कि काश ये टाइम तो वेस्ट ना किया होता। तो इसीलिए अपने लिए अवेयर हो जाओ। आप अपने लिए अवेयर होगे, आने वाली अगर आपकी वाइफ है या आप जिसके घर जाने वाली हो आप, तो आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपने मायका ससुराल दोनों को हैंडल कर सकती हो। और अगर मेरी वीडियोस जेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, आपके ड्रीम्स को, सब कुछ फुलफिल कर सकते हो। आपको पता है, जब एक औरत सपना देखती है तो वो सोचती है मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मगर जब एक आदमी सपना देखता है ना, तो वो पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि फैमिली को मुझे ये देना है, बिजली का बिल भरना है, घर का खर्चा देखना है, बाहर का देखना है। फिर वो सोचता है कि वाइफ आ गई, उसका भी खर्चा देखना है, नहीं बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचता है, अच्छा फूड मैं अपने बच्चों को दूँ वो भी सोचता है, ठीक है, एक अच्छा घर हमारे पास हो, हमारे बच्चों की सारी सहूलियत के लिए चीज़ें हों। वो अपने आप को भूल जाता है, और एक औरत पहले अपने आप को लाती है। मैं मानती हूँ अगर उसका बच्चा है तो वो बच्चे को भी लाएगी, मगर पहले वो अपने बारे में सोचती है। जब एक आदमी की सैलरी आती है तो वो अपने परिवार का खर्चे के बारे में सोचता है, उसको क्या क्या पे आउट करना है नहीं। और जब एक औरत की आती है तो वो अपनी ड्रेस के बारे में सोचती है। देखिए, कड़वा है मगर सच है। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी मेरी फ्रेंड सर्कल है, अदर मैंने लेडीज़ को देखा है। लेडीज़ को अगर 10 रुपये भी कोई दे दे तो उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे को खा लेनी चाहिए। नहीं, 10 का मतलब बड़ा भी हो सकता है अमाउंट। अगर आपको 10,000 रुपये दें तो आप सेविंग की जगह इन्वेस्ट करेंगे किस चीज़ में? कपड़ों में ज्वेलरीज में ना, कॉस्मेटिक में नहीं। आप उसको सेव नहीं करेंगे। सेव कौन करेगा पता है? कौन सी लेडीज़ करेंगी? जिनको एक्चुअली मतलब पता है। उनको मतलब पता है कि ये पैसा अगर मैं आज सेव करके रखती हूँ, कल आने वाले टाइम में हमारे लिए कोई भी अगर कंडीशन हमारी ख़राब आ जाती है तो उसमें हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। कभी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है तो हमारे पास पैसा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाता है हमारे पास पैसा है। वो बहुत ही कम लेडीज़ होती हैं जो ऐसा सोचती हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका बैकग्राउंड है, उनके हस्बैंड जो है ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होते, तो वो सेविंग खुद करने की कोशिश करती हैं। अपने से पहले वो अपनी फैमिली को रखते हैं, है ना। और जिसका हस्बैंड अच्छा कमा रहा होता है उनकी वाइफ को 1% भी टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। वो आराम से जो भी चाहिए वो फटाक से चाहिए, कभी सोचते नहीं कि हस्बैंड ये चीज़ मैनेज कैसे करेगा। उसे पता है कमा रहा है तो मैनेज कर लेगा। तो आज ये मेरी वीडियो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, और मेनली गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। आपको मैं बता दूँ, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी, कितना बड़ा गोल हो, बस गोल देखो, सेट पार्ट हमेशा वीडियोस को अवॉइड करो। और माइंड जो है शॉर्ट वीडियो देख देख के हैंग कर रखा है ना, उसको भी ठीक कर लो। कैसे करोगे उसको? अभी से सोनू शर्मा या हर्षवर्धन या दीपक बजाज किसी की भी वीडियो लगा लो, और वीडियो से मोटिवेशन मत लगाओ। मोटिवेशन ना कुछ टाइम के लिए होता है, जब आप पे थोड़ी टेंशन आई ना, वो मोटिवेशन भाग जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन ना कैसे सुनना है? आपको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन के लिए वीडियो सर्च करो। आपको प्रॉब्लम है कि मैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ, दैट्स इट। आप सर्च करें, उसका वीडियो आपको मिलेगा। मैं अपनी मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल कैसे बनाऊँ, मेरे सामने कोई भी चैलेंज आए मैं एक्सेप्ट करूँ, अब सर्च करो, वो वीडियो निकलेगी। आप देखो कि मैं वीक बहुत ज़्यादा हूँ, मैं अपनी बॉडी में एनर्जी चाहता हूँ और मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, आप वो सर्च करो, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप मोटिवेशन देखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन आपकी चीज़ को सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पतला सा हूँ, दुबला सा हूँ और मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, क्या आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो क्या आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? वो और उसका आसपास का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जिम को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी बन सकते हो ना। उसका आपका गोल होगा कि मुझे 3 महीने में जिम में जाना है, अच्छी डाइट लेनी है, प्रोटीन्स वगैरह लेने हैं और मैं बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ। आप बन सकते हो, मगर आप उसमें ना ढीला ढीली कर सकते हो कि नहीं आज तो मेरा मूड नहीं है, आज मैं ज़्यादा थक गया। वो चैलेंज में कब लोगे आप, पता है उस चीज़ को? जब लोगे जब आपके सामने कोई कॉम्पिटिशन सामने खड़ा हो जाएगा।
अगर आपके सामने किसी ने उसकी तारीफ़ कर दी कि ये इंसान आपसे बेस्ट कर सकता है, ये बेस्ट है, ये दुनिया का बेस्ट है, आपकी फैमिली ने बोला कि ये इंसान बहुत बेस्ट है, आपके अंदर ना एक वो जो फायर आएगी ना उसके बाद कि मम्मा आप मेरे सामने किसी और के बारे में बोल रहे हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो जो फायर आएगी ना, वो जो इंसान की तारीफ़ करे उससे आप बेटर बनेंगे। तो वो फायर ना हर टाइम अपने अंदर रखो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तभी फायर करना है हर टाइम फायर रखो। हर इंसान के अंदर फायर होती है, डिपेंड वो करता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। और टाइम ही गोल का एकमात्र समाधान है। अगर आप अपने गोल को निर्धारित करना चाहते हो तो टाइम की सही वैल्यू कीजिए। तभी मैंने बोला हमारी जो लाइफ सिनेरियो है इसमें आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, वैसे तो मैंने अपने गोल फुलफिल कर रखे हैं इसमें, तो आपको भी इसमें सेम ऐसा ही करना है। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, मेंशन किया कि मुझे गाड़ी चाहिए। सामने बॉक्स है, कब तक चाहिए, किस समय में चाहिए, किस कलर में चाहिए, कब तक चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको एक घर चाहिए, कब चाहिए, कितने समय में चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कब तक चाहिए, मैक्सिमम टाइम, सब कुछ उसके बारे में लिखो आप, कलर वगैरह जो जो करवाना है आपको। यहाँ पे आपने लिखा कि मुझे लाइफ में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मनी चाहिए, पावर चाहिए। पावर का मतलब क्या होता है? देखो, पावर बहुत तरीके की होती है, बॉडी पावर होती है, माइंड पावर होती है ना? पैसे की पावर होती है। तो मुझे तो हर टाइप की पावर चाहिए। मैं आपको पता है कि लाइफ में इंसान चाहे कितना दुबला पतला हो, अगर उसके पास पैसे की पावर है ना, सब कुछ पॉसिबल है। इंसान कितना बदसूरत हो और उसके पास पैसे की पावर है ना, बहुत खूबसूरत बन सकता है। तो ये पावर चाहिए। बाहर निकलो तो लोग मुझे मतलब एक ऐसी डायरेक्शन में देखें कि ऐसी लेडीज़ मैंने कभी दुनिया में नहीं देखी जो आज इस स्टैंड पे खड़ी है, अपने बच्चे के साथ खड़ी है। ये पावर चाहिए। तो आपको भी अपने गोल सेट करने होंगे और आप यहाँ पे सब कुछ फुलफ़िल कर सकते हो। यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। देखो आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डेट फुल फिक्स कर सकते हो कि आपको इस टाइम में जो है ये चीज़ चाहिए, या इस टाइम में ये चीज़ चाहिए, कब तक चाहिए। आप खुद की डेट भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।